मैंने एक शोध किया और मैंने पाया जब जब शनि मकर और कुंभ राशि पे चलते हैं, विशेषकर जब बकरी होते हैं, तब पूरा तांडव विश्व में मचता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का कोई कनेक्शन होता है, ग्रह रोल प्ले करते हैं प्राकृतिक आपदाओं में? जब जब शनि बकरी अवस्था में आते हैं तो बहुत ही खराब वातावरण हो जाता है, पूरे विश्व में नकारात्मकता फैल जाती है। तूफान, बाढ़, प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, भूकंप के योग बनते हैं। ग्रहों का और विज्ञान का मेन रोल किसका रहता है जब प्राकृतिक आपदाएं आती है? ग्रह नक्षत्रों का मुख्य भूमिका रहती है। आज हमारा ये पंचांग बता देता है कि कब कौन सी तिथि है, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, कौन सी तिथि कितने घड़ी कितने पल पे होगी। श्री देवभूमि पंचांगम आपने लिखी है, तो इस पुस्तक में हमें क्या क्या मिलने वाला है? सारे ग्रह नक्षत्रों के उपाय आपको मिलेंगे। ज्योतिष क्या है, उसका मूलभूत सिद्धांत क्या है, वो मिलेंगे। और ग्रह नक्षत्रों के उपाय क्या हैं, प्रातःकाल किस समय उठना चाहिए, 4 बजे कैसे उठना चाहिए, तो सारे इसमें आपको और दूसरा तिथि वार नक्षत्र करण इस पंचांग में आपको सब मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। ज्योतिष का हमारे मनुष्य जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, लेकिन ज्योतिष का प्रकृति और प्राकृतिक आपदाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये कोई जानता है? क्या सच में ऐसा होता है कि जो ग्रह होते हैं वो प्राकृतिक आपदाओं पर प्रभाव डालते हैं? क्या सच में प्राकृतिक आपदाओं का ग्रहों से कोई कनेक्शन होता है? इस पूरे विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रमेश सेमवाल जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आचार्य जी, जैसा मेरा पहला प्रश्न, आज हमारा विषय है कि ज्योतिष का महत्व क्या है और ज्योतिष मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि ज्योतिष का जीव जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषानाम वेदानाम चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख है। ज्योतिष वेद की आंख है, आंख के बिना सब बेकार है। ज्योतिष को चक्षु माना गया है और जिसके साक्षी सूर्य और चंद्रमा दे रहे हैं। ज्योतिष के साक्षी कौन है? सूर्य और चंद्रमा। हमारे ज्योतिष शास्त्र का मूल आधार है सूर्य की रश्मियों का ये विज्ञान है, और मनुष्यों पे प्रत्येक ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव पड़ता है। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रश्मियों का प्रभाव जीव जगत पे पड़ता है। तो हमारे जो 9 ग्रह हैं, मुख्यतः 7 ग्रह, हमारे वैदिक काल की परंपरा में 7 ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च का होगा, किसी की कुंडली में सूर्य अगर मेष राशि में है और अंशों में भी अच्छे हैं, डिग्री वाइज बहुत अच्छी स्थिति में है, तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव उसके जीवन में पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा। चंद्रमा की रश्मियों की शीतलता उसके अंदर एक अलग ऊर्जा देगी। चंद्रमा की, मंगल की रश्मियां अलग ऊर्जा देंगी। तो ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में निश्चित रूप से पड़ता है। किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा नीच का होगा, वृश्चिक राशि का होगा, ऐसा व्यक्ति मानसिक द्वंद्व में रहेगा। चंद्रमा कमजोर होने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में हर्ष और उल्लास की कमी रहेगी। तो ग्रहों का, उसकी रश्मियों का प्रभाव जीवन में निश्चित रूप से सब पर पड़ता है, मनुष्यों पे पड़ता है। जिस समय आपका जन्म होता है, आपके जन्म नक्षत्र का, नक्षत्र के चरण का और तिथि का, हमारे यहाँ शास्त्रों में तिथि का, जिस समय, जिस घड़ी, जिस पल, जिस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र के चरण में आपका जन्म हुआ, जिस बार में, जिस तिथि में आपका जन्म हुआ, उन सब का भी, और किस मुहूर्त में, उस समय मुहूर्त कौन सा चल रहा था, कौन सा योग चल रहा था, कौन सा करण था, कौन से लगन में, कौन से राशि में आपका जन्म हुआ, उन सब का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा या बुरा निश्चित रूप से पड़ता है। तो नक्षत्रों का विज्ञान है, ये गणित का विज्ञान है, ये ग्रहों की रश्मियों का विज्ञान है।
गुरुजी, मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल दशा और जो भी प्रभाव पड़ता है वो कहीं ना कहीं उससे सब वाकिफ होते हैं, लेकिन प्रकृति, और मैं बात करूं प्राकृतिक आपदाओं की, जो लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रहे हैं, चाहे वो भूकंप हो, तूफान हो, अभी हाल ही में बिपरजॉय तूफान आया था, और अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि इस बार बारिश ऐसी हुई है कि वो आपदा का उसने रूप ले लिया। तो ये जो प्राकृतिक आपदा आती है, साइंटिफिकली तो हम सब जानते हैं कि साइंटिफिकली कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से प्राकृतिक आपदाएं आती है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का कोई कनेक्शन होता है, ग्रह रोल प्ले करते हैं प्राकृतिक आपदाओं में? बिल्कुल करते हैं। हमने अपने पुस्तक में पहले ही लिख दिया था, और हम हर साल अपने पुस्तक में इस चीज़ को लिख देते हैं कि कौन से ग्रह गोचर आने वाले हैं, जिससे पूरे वातावरण में हम व्यक्तियों का भी लिखते हैं और प्रकृति का भी लिखते हैं। तो हमने इसके पेज नंबर शुरू में ही लिख दिया था कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और एक प्राकृतिक आपदाएं 2025 तक रहेंगी। तो आपने बहुत अच्छा, हमने ये लिखा हुआ देखो, भूकंप के योग बनेंगे, प्राकृतिक आपदाओं का योग, सीमा पर टकराव बढ़ेगा, राजनीतिकों में परस्पर टकराव, बैर विरोध, और 2025 तक विश्व एवं भारत में प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध का योग बनेगा। तो आप देख रहे हैं पूरे विश्व में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ वो हो रहा है। और ये जो आपने बात बहुत अच्छी करी, हमारे क्षेत्र है मैदनीय ज्योतिष, संहिता ज्योतिष, जो हमारी संहिताएं हैं, बृहस्पति संहिता हो, चाहे पराशर संहिता हो, संहिताओं में सारा वर्णन है कि कौन से ग्रह से, वक्री ग्रहों से। तो मुख्यतः मैंने एक शोध किया और मैंने पाया, जब जब शनि मकर और कुंभ राशि पे चलते हैं, विशेषकर जब वक्री होते हैं, तब पूरा तांडव विश्व में मचता है। आपने देखा होगा, अब से पहले वर्तमान में शनिदेव अपनी राशि, जो उनकी कुंभ राशि के विस्वामी हैं और मकर के विस्वामी हैं, तो इस समय शनिदेव कुंभ राशि पर विराजमान हैं और 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो जब जब शनि वक्री अवस्था में आते हैं तो बहुत ही खराब वातावरण हो जाता है, पूरे विश्व में नकारात्मकता फैल जाती है, तूफान, बाढ़, प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, भूकंप के योग बनते हैं। और अभी 2025 तक कुंभ राशि पर ही शनि विराजमान गोचर में रहेंगे। तो पूरे विश्व में इसी प्रकार तांडव मचता रहेगा और युद्ध के हालत बनेंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप आएगा। उससे पहले मकर राशि में थे तो तब भी आपने देखा होगा कोरोना काल और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और दूसरा, वर्तमान में बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल योग भी अक्टूबर तक चल रहा है। तो समाज में इस प्रकार का वातावरण बना रहेगा। और प्राकृतिक और ग्रहों का संबंध, विशेषकर राहु, शनि, बृहस्पति, मंगल, इनके कारण बहुत सारी चीज़ें प्रकृति से संबंध होता है इनका, मंगल का, बृहस्पति का, शनि का, राहु का, इन 4 ग्रहों का विशेष रूप से प्रकृति से संबंध होता है। वैसे तो सारे ग्रह अच्छा या बुरा फल देते हैं प्रकृति में भी, और मेदनीय ज्योतिष में भी हर एक ग्रह का अलग महत्व है। अगर जैसे सूर्य ग्रहों का राजा है, तो अगर सूर्य पाप पीड़ित होंगे तो उस प्रकार पूरा वातावरण राजा को कष्ट आएगा, पूरे देश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जब जब शनि, राहु, मंगल, बृहस्पति, इनका जब गड़बड़ होता है तो पूरे विश्व में तहलका मच जाता है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में जन धन की हानि हुई, भारत में ही हुई। दिल्ली में आपने देखा होगा कैसे पानी एकदम, यमुना का पानी कहाँ उछाल मार गया, और पूरे क्षेत्रों में, पूरे देश में, और कई लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, काल के ग्रास बने। तो प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप के योग बनते हैं। तो ग्रहों का, नक्षत्रों का, वक्री ग्रहों का, इनका संबंध, जैसे आजकल बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में पीड़ित हो रखे हैं, गुरु चांडाल योग बना हुआ है। दूसरा, शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, मंगल का भी योग गड़बड़ चल रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। तो प्रकृति का और ग्रहों का सीधा सा संबंध है। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, उसका प्रकृति पर असर पड़ता है, चंद्र ग्रहण का प्रकृति पर असर पड़ता है, गुरु चांडाल योग का असर पड़ता है गोचर में जब बनता है,
शनि बकरी होंगे तब उनका असर पड़ेगा, बृहस्पति का असर पड़ेगा। आकाश तत्व तो मुख्य भूमिकाएं बृहस्पति की मानी जाती है। तो ये सब चीज़ें ग्रह नक्षत्रों का योग संयोग अच्छा या बुरा प्रकृति में तांडव मचता है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत अच्छी फसलें होती हैं जी। और कभी कभी आपने देखा होगा एक तूफान आया और सारी फसलें, या बारिश हुई तो सारी फसलें जी। खराब हो गई, जी। जैसे वर्तमान में हुई जी। है। तो ग्रहों का नक्षत्रों का प्रकृति से सीधा संबंध है। ये हमारी मेदनीय ज्योतिष बताती है। हमारा ज्योतिष का एक मुख्य पार्ट है मेदनीय ज्योतिष। उस ज्योतिष में ग्रह वक्री होंगे, उनका क्या फल होगा, गुरु चांडाल योग बनेगा उसका क्या फल होगा, काल सर्प योग प्रकृति में बनेगा तो उसका क्या फल होगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहस्पति का संयोग, इन सब का क्या फल होगा, ये सब उसमें है। गुरुजी, ग्रहों का चाल दशा, ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव पड़ता है प्रकृति पे, या प्राकृतिक आपदाएं जब आती है वो तो आपने बता दिया, लेकिन विज्ञान का भी रोल रहता है जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ग्रहों का और विज्ञान का मेन रोल किसका रहता है जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? ग्रह नक्षत्रों का मुख्य भूमिका रहती है। विज्ञान कुछ भी कहे, मैं विज्ञान को नहीं नकारता हूँ। न हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारे पराशर होरा शास्त्र में हो, चाहे आचार्य वारा मिहिर जी हों, चाहे सारावरी लिखने वाले कल्याण वर्मा हों, चाहे हमारा सूर्य सिद्धांत हो, चाहे हमारा बृहस्पति संहिता हो, सब ऋषि मुनियों ने, ये सब वैज्ञानिक थे। क्या थे? सब वैज्ञानिक थे। इसीलिए इन्होंने, इन ऋषि मुनियों ने वही लिखा जो वर्तमान में भी हो रहा है। आर्यभट्ट बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने अपना सिद्धांत लिखा। तो हमारे यहाँ भारद्वाज ऋषि हुए जिन्होंने विमान का निर्माण किया। तो हमारे ऋषि मुनि भी महान, कणाद ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे वेदों में शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। तो सारी व्यवस्थाएं हमारे ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक थे, उनकी वैज्ञानिक सोच बहुत आगे की थी। आज हमारा ये पंचांग बता देता है कि कब कौन सी तिथि है, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, कौन सी तिथि कितने घड़ी कितने पल पे होगी, रेखांश अक्षांश, सारा हमारा पंचांग आपको पहले ही बता देता है। तो हमारे ऋषि मुनि भी महान वैज्ञानिक थे। टकराव किस बात का है? हमारा ये ज्योतिष विज्ञान अलग गणित के आधार पर चलता है। वैज्ञानिक सोच के कुछ व्यक्ति इसको मानते नहीं या जानते नहीं, या जानते हैं तो मानते नहीं। लेकिन हम विज्ञान का रेस्पेक्ट करते हैं। विज्ञान के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ये, जैसे पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ के बहुत सारे लोग कहेंगे ये पौंगापंती है, लेकिन आज सिद्ध हो चुका है कि पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन है। आज सिद्ध हो चुका है वट वृक्ष में ऑक्सीजन है, देसी गाय में ऑक्सीजन है, वो हमारे प्राणवायु ऊर्जा देती है। उसी प्रकार हमारा ज्योतिष सिद्ध है, सिद्ध विज्ञान है कि ग्रह रश्मियों का प्रभाव जड़ चेतन पर पड़ता है। जैसे ठीक जून के महीने में 12 बजे आप छत पे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत तेजी से आपके शरीर में प्रभाव डालना प्रारंभ कर देंगी। लेकिन जनवरी के महीने में आप सूर्य की रश्मियों को पचा जाएंगे और आप धूप में बैठना चाहेंगे, क्योंकि उस समय आपका सूर्य एकदम दूसरी राशियों पे चला जाता है। लेकिन मई जून में सूर्य मेष राशि पे रहते हैं, तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। जब जब सूर्य का गोचर अलग अलग पड़ता है, तो आपने देखा होगा अलग ठंड, जब अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा तो अलग से आपको सूर्य की रोशनी चाहिए, तो उस समय आपको सूर्य चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और जब आप जून के महीने में आ रहे हैं तो उसका प्रभाव महीने वाइज अलग अलग हो रहा है। तो हम विज्ञान के विरोधी नहीं हैं। हम कहते हैं कि सूर्य का, चंद्रमा की रश्मियों का प्रभाव जड़ चेतन पर पड़ता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का प्रभाव प्रकृति में असर डालता है। ये स्वयं सिद्ध है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में सिद्ध करके दिखाया। आचार्य जी, ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है, जैसे कलयुग चल रहा है
और सतयुग में कहा जाता है कि इतनी प्राकृतिक आपदाएं आती थी, लेकिन इतनी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थी। अब कलयुग में हम देखते हैं कि हर मतलब कुछ समय के बाद बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जैसे अभी केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी और लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो ऐसा कहा जाता है कलयुग में दुष्कर्म बढ़ने के साथ साथ जैसा अभी जानवरों की हत्या कर दी जाए या जो भी करा जाए, जैसे अभी केदारनाथ में हमने देखने को मिला था कि जो घोड़े खच्चर वहाँ पर लेकर जाते हैं केदारनाथ में ऊपर यात्रियों को, उनको नशा करा के ड्रग्स देके उन्हें चलाया जाता है, खाने पीने को नहीं दिया जाता है और जब वो मर जाते हैं तो उन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें कलयुग में हमें देखने को मिलती है, जिस वजह से भगवान नाराज़ हो जाते हैं और दंड के रूप में प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो इस बात में, इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखो, कलयुग में हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों में इसका वर्णन लिखा हुआ है। कलयुग में पाप बढ़ने से धरा कांप उठेगी। झूठ, छल, कपट, अहंकार, द्वंद्व, माता पिता का अपमान करना, वाणी अशुभ बोलना, दूसरे की निंदा करना, तमस में बने रहना, अहंकार में, द्वंद्व में, छल में, कपट में, राग में, द्वेष में बने रहना, उससे परमात्मा नाराज होते हैं। दूसरा, हमने प्रकृति का दोहन किया है। क्या किया हमने? प्रकृति का दोहन किया है। पेड़ पौधों को काट दिया है, बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। जो हमारे जानवर थे और जीव जंतु थे उनको भगा दिया है। कहीं भी हमने तालाब पोखरे नहीं छोड़े हैं। अच्छे अच्छे पेड़ों को काट करके समतल कर दिया, वहाँ पर कंक्रीट के जंगल उगा दिए हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो जाता है, लोग और बच्चे परेशान हो जाते हैं। स्कूल की छुट्टियां करनी पड़ती हैं कि 15 दिन के लिए स्कूल के लिए बंद कर दिया जाए, पोल्यूशन फैल गया। नहीं होता है जी। और गाड़ी भी इस दिन ये चलेगी, उस दिन ये चलेगी, इसका फॉर्मूला भी दिल्ली में ये हाल है। तो हर जगह वायु देवता कुपित हो जाएंगे, अग्नि देवता कुपित हो जाएंगे, सूर्य देवता कुपित हो जाएंगे, तो शाप किसको देंगे? देव शक्तियों का शाप किसको मिलेगा? मनुष्यों को मिलेगा। जिसके पास भगवान ने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां दे ही हैं और वो परमात्मा की बातें नहीं मान रहा है, छल कपट कर रहा है, प्रकृति का दोहन कर रहा है, वाणी का संयम नहीं है, सहजता नहीं है, क्रोध में जीवन जी रहा है, जानवरों का मांस खा रहा है, माता पिता का अपमान कर रहा है, चरित्रहीन हो चुका है, शुद्धता पवित्रता नहीं है, अहंकार में जी रहा है, मैं कर रहा है, मैं ही हूँ विद्वान, मैं ही हूँ ज्ञानी, मैं ही करोड़पति, मैं ही सबका पिता हूँ। इस प्रकार का जब व्यक्ति के अंदर भाव रहेगा तो मेरे परमपिता परमेश्वर नाराज हो जाएंगे। चंद्रदेव नाराज होंगे, सूर्यदेव नाराज होंगे, वायुदेव नाराज होंगे, अग्निदेव नाराज होंगे, भूमि देवता नाराज होंगे, जो हमारे 5 तत्व, जल देवता नाराज हो जाएंगे, जो हमारे 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों की जो प्रकृति है, 5 तत्व जब नाराज हो जाएंगे तो विध्वंस होगा। क्या होगा जी? विध्वंस होगा। तो लोगों को परेशानी होंगी। तो हमारे पुराणों में पहले लिखा हुआ है कि अगर आप अशुद्ध अपवित्र आचरण करेंगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। प्रकृति आपको दंड देगी और देगी। आचार्य जी, समस्याओं पे तो मुझे लगता है बात हो गई है। अब समाधान की तरफ चलते हैं। जो ये लगातार आपदाएं आती हैं और जो प्रभाव प्रकृति पे पड़ता है ग्रहों का, तो इनका समाधान भी कुछ होगा, उपाय भी कुछ होता है कि इन सब चीज़ों से बचा जा सके? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। उपाय क्या है? अगर प्रकृति में तांडव मच रहा है, भूकंप आ रहे हैं, जल वृष्टि हो रही है, तूफान आ रहे हैं, इनका उपाय क्या है? इनका उपाय है सद आचरण करना, दान धर्म करना, यज्ञ करना। क्या करना? यज्ञ करना, महामृत्युंजय देवादिदेव महादेव की साधना करना, उपासना करना, रुद्र यज्ञ कराना, चंडी यज्ञ कराना, गंगा स्नान करना, और हर घर में यज्ञ हो, परमात्मा की आराधना, उपासना, साधना हो, सामूहिक रूप से यज्ञ हो। सामूहिक, एक तो आप अपने घर में करते हैं, एक सामूहिक रूप से यज्ञ की श्रृंखला खड़ी होनी चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, भगवान का अनुष्ठान, पेड़ पौधों का रोपण होना चाहिए, पीपल के पेड़ का रोपण,
बेलपत्री के वृक्ष का रोपण, तुलसा के वृक्ष का रोपण, बट वृक्ष का रोपण, पृथ्वी की जो प्रकृति है उसका हम पूजा करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति की पूजा की। जी। उसने कहा इंद्र की पूजा नहीं होगी, किसकी पूजा होगी? प्रकृति की पूजा। प्रकृति की पूजा होगी। और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा दिया। तो गोवर्धन का और उसका क्या संबंध है? प्रकृति की पूजन करना, पेड़ पौधों की पूजा करना, भूमि की पूजा करना। ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने सिखाया। तो और भगवान राम ने क्या सिखाया? सबको गले लगा दो। आदिवासियों को, वनवासियों को जंगल जंगल गए और मंगल मंगल कर दिया सबका। तो हमें श्री कृष्ण की और श्री राम की बातों को आगे ले जाकर, और भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा के लिए, ऋषि मुनियों की यज्ञ की रक्षा के लिए जंगल में गए थे। तो हमें हर जगह यज्ञ करने चाहिए, भगवान महामृत्युंजय की साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। जैसे बेलपत्री का, हम बेलपत्री चढ़ाते हैं। आजकल लोगों को बेलपत्री मिलती नहीं, ढूंढते हैं। क्यों? तुम चाहिए तो तुम्हें भगवान से बहुत कुछ, लेकिन जो भगवान की प्रकृति है, तो पेड़ में भी तो शंकर है ना, कंकर कंकर में शंकर है। तो बेलपत्री ढूंढते क्यों नहीं मिली? क्योंकि लगाया नहीं। श्रावण का महीना आया, फिर ढूंढ रहे हैं। अगर आप पौधों का रोपण कर लेते, बेलपत्री का पौधों का रोपण, तुलसा वृक्ष का रोपण, पीपल के वृक्षों का रोपण, बट वृक्षों का रोपण, जब बट सावित्री बरसाता है तब हम ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा। आप उनका दोहन करते हो, लेकिन उनका संरक्षण कौन करेगा? तो पौधों का रोपण होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए, गंगा स्नान होना चाहिए, माता पिता का सम्मान होना चाहिए, झूठ छल कपट से दूर होना चाहिए, अहंकार और द्वंद्व को समाप्त कर देना चाहिए। सहज सरल रह करके यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, गीता का पाठ करें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, गौ सेवा करें, गंगा सेवा करें, माता पिता का सम्मान करें, झूठ छल कपट से दूर रहें। तो गौ, गंगा, गीता, गायत्री की सेवा करने से परमात्मा भी प्रसन्न होंगे, प्रकृति का संरक्षण करने से नारायण प्रसन्न होंगे, और धराधाम में फिर सुख शांति समृद्धि की बरसात होने लगेगी। अगर आप इस प्रकार करेंगे तो जड़ चेतन में नई स्फूर्ति होगी। और हमारे यहाँ तो कहा है, कंकर कंकर में शंकर विराजमान है, और जहाँ शंकर हैं शुभम करोति कल्याणम, शुभ ही शुभ होने वाला है। इसलिए शंकर करते हैं शुभता। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। तो जब अगर आपका मन शुभ संकल्प वाला हो जाएगा तो धराधाम से प्राकृतिक आपदाएं मिट जाएंगी। नहीं तो कलयुग चल रहा है, ऐसे ही होना, फिर धीरे धीरे और होगा, फिर और होगा। क्लाइमेट चेंज हो चुका है। क्लाइमेट चेंज होने से आपने देखा होगा, जब गर्मी पड़ती है तो बहुत पड़ती है, जब बरसात हो रही तो बहुत हो रही है। तो कुछ भी असंतुलित हो चुकी है प्रकृति। क्या हो चुकी है? असंतुलित हो चुकी है प्रकृति। अब आप देखो, मनुष्य ही असंतुलित होता है तो कितना खराब हो जाता है घर का वातावरण, और प्रकृति असंतुलित होगी तो पूरे विश्व का वातावरण क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति से एक घर खराब होता है, लेकिन प्रकृति से क्या हो जाएगा? दुनिया नष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो पूरा परिवार ही नहीं, पूरा समाज अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमने अच्छा करना है। जी आचार्य जी, आप लगातार हमसे जुड़कर हमारे ऑडियंस को नई नई बातें बताते रहते हैं, नए ज्ञान बताते हैं, समाधान सबको बताते हैं। लेकिन अगर ये समाधान एक ही पुस्तक में मिल जाए, जैसे अभी आपने बताया हमें कि श्री देव भूमि पंचांगम आपने लिखी है, तो इस पुस्तक में हमें क्या क्या मिलने वाला है? हम अपनी पुस्तक में हर साल, जैसे अभी हमारी एक नई पुस्तक आ रही है, हिंदू सनातन का विज्ञान, हिंदू सनातन का विज्ञान, रहस्य उसका क्या है। तो हमने उसमें सारे वैज्ञानिक, कलावा क्यों बांधते हैं, चोटी क्यों रखते हैं, रत्नों का वैज्ञानिक महत्व क्या है, हमने पुस्तक अभी आने वाली है। 24 सितंबर को उसका हम विमोचन करेंगे अपने जन्म दिवस पर। हिंदू सनातन का विज्ञान, पहली बार नई पुस्तक। वेदों में क्या है, पुराणों में क्या है, हमने 280 पेज की पुस्तक बनाई है और हम उसको देंगे। इस पुस्तक में आपको सारे ग्रह नक्षत्रों के उपाय आपको मिलेंगे, ज्योतिष क्या है, उसका मूलभूत सिद्धांत क्या है वो मिलेंगे, और ग्रह नक्षत्रों के उपाय क्या हैं, प्रातःकाल किस समय उठना चाहिए, 4 बजे कैसे उठना चाहिए, तो सारे इसमें आपको और दूसरा तिथि वार नक्षत्र करण इस पंचांग में आपको सब मिलेगा, और किस समय कौन सी तिथि है, राहु काल कब है, कौन सा ग्रह वक्री कब हो रहा है,
नक्षत्रों का क्या स्थिति है, ये सब इसमें प्रत्येक दिन का हमने दिया हुआ है। हर साल पिछले 20-25 सालों से हम निरंतर देवभूमि पंचांग के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं। अब की बार आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद महाराज जी ने हमारे पंचांग का विमोचन किया है, तो हमारी पुस्तकों का विमोचन, पिछली बार डॉक्टर निशंक जी ने हमारी पुस्तक का विमोचन किया था। तो हम निरंतर पुस्तकों के माध्यम से, ज्योतिष के ग्रंथों के माध्यम से, हमारा बहुत बड़ा पुस्तकालय भी है, तो हम निरंतर वेदों को, पुराणों को समाज के बीच रखते हैं। आओ चलें वेदों की ओर, आओ चलें पुराणों की ओर, आओ चलें सनातन की ओर। तो आचार्य जी, अगर किसी को ये पुस्तक लेनी हो तो वो कैसे ये पुस्तक ले सकता है? आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ज्योतिष मंदिरम में यहाँ पर आप आ सकते हैं। ज्योतिष के ग्रंथ जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको यहाँ मिलेंगे। 4 वेद हों, 18 पुराण हों, उपपुराण हों, और जो हमारी वैदिक संहिताएं हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, गौतम का, कणाद का, सब शास्त्र यहाँ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मुझे लगता है कि जो प्राकृतिक आपदाओं का ग्रहों से कनेक्शन है वो सबको समझ में आ गया होगा। और कहा जाता है कि विज्ञान के साथ साथ, जैसा कि गुरुजी ने बताया अभी, कि ग्रहों का भी हमारे प्रकृति पे उतना ही प्रभाव ग्रह भी डालते हैं, और मेन रोल ग्रहों का ही होता है अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है। तो इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, कितना सहमत हैं आप विषय से? इस विषय से जो भी है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कैमरामैन जय राजपूत के साथ मैं आकांक्षा चौहान। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।